तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन व्हिच मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। द सॉल्यूशन in which maximum number of moles of solute dissolved are further further solute cannot be dissolved। इसको समझना जरा। मीन सल्यूट के मोल्स एक लेवल्स तक डिजॉल्व है, उसके बाद वहां पे उससे आगे डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या कहलाएगा? दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे तुम लोग खाना खाते हो ना, एक लेवल तक खाना खाते हो, उसको खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारा सैचुरेटेड पॉइंट वही है। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे इसको एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। चीनी घोल है, आप वाटर 1 लीटर वाटर में आप चीनी डाल रहे हो, कब तक डालोगे? अगर तुमने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर चीनी लिया, तो डिजॉल्व होगा? नहीं होगा ना। मतलब चीनी की वैल्यू कम होनी चाहिए, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन कंपेयर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लिया आपने 500 ग्राम चीनी उसमें डिजॉल्व की, तो उसके बाद चीनी डिजॉल्व नहीं होगी, वो सॉलिड फॉर्म में रिमेनिंग रहेगी जब तक डिजॉल्व होगा मैक्सिमम, उसे ही बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। ओके, देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? व्हेन अमाउंट ऑफ solute is less than solubility। amount of solute is less than solubility means यहाँ पे क्या है? the amount means the solute mole can be dissolved in solution। ठीक है, hence then solution is unsaturated, then solution is unsaturated। okay guys, now super saturated solution। अगला पॉइंट लिख लो, तो डिफरेंस समझ में आया। सैचुरेटेड में हम फर्दर डिजॉल्व नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिजॉल्व और हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व फर्दर इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ वी डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? means amount of solute is greater than, this is known as amount of solute is greater than solubility। amount of solute is greater than solubility, it is less stable solution। ओके, इट इज लेस स्टेबल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंटी, इट इज लेस स्टेबल सॉल्यूशन, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is precipitated
सॉल्यूशन एट रेस्ट। जैसे ही रेस्ट में आएगा सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, मीन्स ऊपर आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है ना। तो ये था कुछ पॉइंट थे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। अनसैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, ठीक है। और सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा बताइए, कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। नाउ अब आता है कि अगला पॉइंट, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं पूरा। अब नया हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा KSP, मीन्स होता है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP होता क्या है, इसको समझने के लिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, डाल लो हेलो, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। हेलो जी सुनते हो, ओके। लिखो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट मीन्स होता है KSP, ठीक है। हाउ टू डिफाइन KSP। तो गाइस KSP को डिफाइन करने के लिए होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। लिख लो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूशन आयंस, ठीक है, ऑफ solute raised to the power of their stoichiometric कोफिशिएंट। ओके, इसको एक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl सॉलिड फॉर्म में है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये साल्ट किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। नाउ ब्रेक इनटू Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में, ठीक है। सोल्यूशन एक्वस लिया हमने, ब्रेक डाउन हो गया। नाउ इसका मुझे क्या फाइंड करना है बताइए, के निकाल लेंगे इसके लिए। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इसका कंसंट्रेशन वेरी होता है, लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन नेवर चेंज। सो इसको हम बोलेंगे KSP। तो KSP तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो KSP होने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, K इंटू NaCl सॉलिड फॉर्म में इक्वल टू Na प्लस और Cl माइनस। ओके, नाउ KSP का जो फाइनल फार्मूला आया, ये Na प्लस और Cl माइनस, दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ KSP। दिस इज नोन एज सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। पॉइंट समझ में आया। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाएगा ना। अरे के लिखा हुआ है ना, भावनाओं को तो लोग समझ नहीं रहे हो, ठीक है। भावनाओं को समझते हुए सीमा रेखा क्रॉस नहीं करना है,
सीमा और रेखा। चलिए, बड़ा मजा ले रहे हो आजकल तुम लोग, समझ रहे हैं सब। अब देखो फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे MgCl2 ले लिया हमने, क्या ले लिया? MgCl2। तो MgCl2 ब्रेक इनटू Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। ओके, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Cl माइनस में, थोड़ा अच्छे से लिख दें 2Cl माइनस। ओके, और एग्जाम्पल लग सकते हैं HgCl2 हो जाएगा। तो HgCl2 एग्जाम्पल लेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Hg प्लस 2Cl माइनस में। क्लियर? और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखो एक होता है Hg2Cl2, इसके लिए क्या हो जाएगा? Hg प्लस 1। अब बताइए यहाँ पे Hg2Cl2 मतलब क्या हो जाएगा? Hg2 प्लस 2Cl माइनस, ये हो जाएगा Hg2 प्लस 2Cl माइनस। इन सभी के लिए KSP निकालो। तो इसके लिए KSP क्या आ जाएगा? Mg2 प्लस जो आयंस है उन्हें कंसंट्रेशन लिया जाएगा, ये कोफिशिएंट जो Cl माइनस है ये पावर में चला जाएगा। नाउ कम टू द इसके लिए, तो KSP कितना आएगा? Hg प्लस 2 और Cl माइनस का स्क्वायर। नाउ फॉर दिस KSP क्या आ जाएगा बताइए? Hg2 प्लस Cl माइनस का स्क्वायर। दीज आर द रिलेटेड KSP। KSP मतलब क्या है? आयंस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। ओके, मस्ती के साथ पाठशाला में लगे रहो मुन्ना भाई, सिलेक्शन तो दिला के रहेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा लॉन्ग वे में पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से है कुछ पता नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अभी खास कर। तो ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्वेबिलिटी वाला। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है? ठीक है, तो सॉल्वेबिलिटी देन सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, इसके बाद KSP को फाइंड करना है। इसके बाद KSP निकालते कैसे हैं? अब देखो सॉल्वेबिलिटी को हम लोग S से डिफाइन करते थे। किससे डिफाइन करते थे? S से डिफाइन करते हैं ना। सॉल्वेबिलिटी किससे डिफाइन करते हैं? S से डिफाइन करते हैं। एकदम सीधी रेखा आई है। देखो रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। नाउ रिलेशन बिटवीन S एंड KSP। अब तुम लोग सोच रहे हो S कहाँ से आ गया? S मीन्स स्नैक नहीं, ठीक है, S मीन्स होता है सॉल्वेबिलिटी। तो ये क्या है? सॉल्वेबिलिटी है। ठीक है, ये सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ओके, तो जानते ही हो KSP क्या होता है। दोनों में रिलेशन बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए इसमें कुछ टाइप चलेंगे, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट टाइप ऑफ सल्यूट, जैसे हमारे पास AB, ये पहला टाइप है। ठीक है, इसको अगर पहला टाइप है सॉल्यूट का, कैसे? जैसे NaCl हो गया, और भी हमारे पास AgBr, AgCl, AgBr, AgCl, और भी KCl, MgSO4, KCl हो गया, MgSO4 हो गए। देखो ये सारे AB टाइप के सॉल्यूट हैं। हाउ टू डिफाइन AB टाइप? NaCl, मतलब इधर भी वन इधर भी वन, ठीक है, उधर भी वन इधर भी इधर भी, सारा क्या है? 1 से 1 है। ठीक है, आजकल गाना गाने बड़ा मन करता है, लेकिन क्या करें, भावनाओं को दबा के रखना पड़ता है।
सो गाइस एक लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया MgSO4। MgSO4 ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ब्रेक टू Mg+2 प्लस SO4 2- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। साल्ट है, इसके लिए KSP क्या आ जाएगा, तो KSP और S में रिलेशन बताना है। तो इसका इनिशियल मान लीजिए, इनिशियल सॉल्वेबिलिटी कितना है, S है। क्या हमने माना, इनिशियल सॉल्वेबिलिटी इसकी कितनी है, S मान लिया, इसका 0 रहेगा, ठीक है। आप मान लीजिए, एक मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका C मान लो, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट ये S सॉल्युबल हुआ तो कितना बनाएगा, S और S बनाएगा। थोड़ा यहाँ गलत हो गया, सुधार कर लो, ठीक है। सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाओ। यहां से अब देखो, इसके लिए KSP लिखेंगे। KSP क्या होता है बताइए, आयन से कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। तो Mg+2 SO4 2-। ओके गाइस, Mg+2 वैल्यू S, SO4 2- की वैल्यू भी S है। देन पुट दीज वैल्यूज, नाउ KSP becomes S into S, this means S square. Now KSP becomes S square. This is a relation. Now S becomes under root KSP. This is relation between S and KSP. You can find, okay, for AB type of solute. यहाँ तक किसी को भी समस्या नहीं है। सो गाइस आगे चलते हैं, कुछ नहीं किया गया है, इस टाइप की जो भी हैं इनको इसी साथ सॉल्व करेंगे। सेकंड आता है तुम्हारा, सेकंड आ जाएगा AB2 और A2B टाइप, AB2 और A2B टाइप सल्यूट। तो इस टाइप के जो भी सल्यूट होंगे, AB2 टाइप में सल्यूट क्या आ जाएगा, ZnCl2 HgCl2 Hg2Cl2, ठीक है। ZnCl2 HgCl2 Hg2Cl2, these are type of salt, AB2 टाइप के साल्ट हैं, ठीक है। थोड़ा समझना, MgCl2 ले सकते हो, CaCl2 Na2SO4, MgCl2 CaSO4 Na2SO4। अब बताइए Na2SO4 किस टाइप का साल्ट है, Na2SO4 हो जाएगा A2B टाइप का साल्ट, ये वाला है। और ऊपर वाले सारे AB2 इस टाइप के साल्ट हैं। लैंग्वेज के साथ अपनाना सीखो। अब यहाँ पे कोई भी एक साल्ट हमने ले लिया, उसके लिए KSP डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो AB2 को ले लेंगे, इसमें से किसी एक को डिफाइन कर लें, ठीक है। मेरा मन कर रहा है इसी को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हमने लिया Na2SO4, ये हो जाएगा 2Na++ सल्फेट का 2-, ठीक है, इक्वस बनाएगा। अब देखो, ये तो सॉलिड रहेगा ना, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको 1 लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ओ होल, अब यहाँ पे क्या होगा,
कुछ नहीं होगा भैया, जो होगा देखा जाएगा। इसको हम लोग केएसपी फॉर्म में लिखेंगे तो Na प्लस और SO4 2 ठीक है, कि पावर उधर बनाएगी, ये पावर में जाएगा। क्लियर है ना, दिख रहा है पीछे से, ये 2 हो गया। नाउ 1 मिनट उल्टा हो गया, उसको वहां मत लिखो, इसको यहाँ लिख रहे हैं, वहां महामारी फैल रही इसलिए इसको वहां नहीं पढ़ाएंगे, हम यही पढ़ाएंगे। हमने लिया Na2SO4 सॉलिड, ये 2Na प्लस प्लस SO4 2 ये आ जाएगा एक्वस फॉर्म में, ये भी आ जाएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। नाउ हमारे पास इसका मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन C गिवन है, तो इसका 0 और 0 रहेगा, इसका C में से S गया तो ये कितना बनेगा 2S बनेगा और ये S बनेगा, समझना थोड़ा। तो यहाँ पे इसका KSP लिख लेंगे, तो KSP लिखने के लिए क्या हो जाएगा Na प्लस का स्क्वायर, स्क्वायर के वहां समझ ये 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर में जाएगा, SO4 2 समझ में आया। नाउ वैल्यू पुट करो, 2S का स्क्वायर इंटू S, इट बिकम्स 4S क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो KSP का फार्मूला ये आ गया। यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP डिवाइड बाई 4 की पावर 1/3। दिस इज द एक नया फार्मूला आ गया, इसको डब्बे में बंद करते जाओ। अच्छा किसी ने बोल दिया मान लीजिए, अब तो निकालोगे ना, किसी के भी निकाल सकते हो, ZnCl2 HgCl2 Hg2Cl2 MgCl2 CaSO4 Na2SO4 एनीथिंग यू कैन सॉल्व बाय दिस प्रोसेस। हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, तुमने हाँ बोला है। चलिए थर्ड स्टेप में एंट्री मारते हुए, थर्ड स्टेप में क्या है, A3B AB3 और A3B टाइप सल्यूट, इस टाइप का सल्यूट लिया जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगी, है ना। देखो अब थर्ड आ जाएगा AB3 और A3B टाइप ऑफ सल्यूट। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका, CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट ऑब्लिक Al2SO4 का होल थ्राइस, दीज आर द टाइप ऑफ सॉल्ट AB3, ये बनेगा AB3, ठीक है, और A3B ये बनेगा तुम्हारा। सो गाइस कौन सा लेते हैं, यही लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ओके हमने ले लिया कैल्शियम फॉस्फेट, एग्जाम्पल लिया हमने कैल्शियम CA3PO4, ये सॉलिड फॉर्म में है, ब्रेक हो जाएगा 3Ca, ठीक है, फॉस्फेट पे 3 होता है, कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम में यहां पर भी आएगा 2। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो, ये 3 और ये 2, A3B2 या A2B3 टाइप में आएगा, ठीक है। अब समझ में, कैल्शियम का 2 होता है, फॉस्फेट का 3 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सही करना पड़ेगा, ये भी 2 आ जाएगा, इस प्रकार ये आ जाएगा 3Ca प्लस 2 प्लस 2 फास्फोरस PO4
3 माइनस, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा, बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर? अब देखो, एक मिनट, देखो यहां से इसका कंसंट्रेशन C मान लो, इसका 0, इसका 0, इसका C में से ऑलरेडी S गया तो इसका 3S बनेगा, इसका बनेगा 2S बनेगा, बनेगा। नाउ कम टू द KSP, क्या होगा KSP? तो कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 की पावर 3, क्यों किया गया? क्योंकि कोफिशिएंट है यहाँ पे। इसके बाद PO4 3 माइनस की पावर 2, ये 2 कहां से आ गया? कोफिशिएंट की रेज पावर होती है, ठीक है। नाउ Ca+2 की वैल्यू 3S है की पावर 3 एंड PO4 की वैल्यू 2S की पावर 2, इट बिकम्स 27S क्यूब इंटू 4S स्क्वायर, वन 108S की पावर 5 KSP, AS है solubility, ठीक है। दिस इज द रिलेशन ऑफ KSP एंड S, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग घूमते हुए पढ़े, देख लो। AB3 और A3B टाइप सॉल्ट, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा AlCl3 FeCl3, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? AlCl3 FeCl3, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, Na3PO4 Na3PO4, क्लियर? तो इसमें से किसी एक ले लेंगे, चलो हम किसी का ना लेके इसी का ले लेते हैं, चलो इसका ले लेते हैं। तो AlCl3 हमने लिया, सॉलिड फॉर्म में है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Al+3+3Cl माइनस में, इसका कंसंट्रेशन C, इसका 0, इसका 0, ठीक है। ये सब बहुत आसान है, ये सब रिजल्ट तुम्हें आने चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं रहेगा सॉल्व करने के लिए, तो रिजल्ट में डायरेक्टली आने चाहिए जो हम सॉल्व करके रिजल्ट दे रहे हैं। नाउ C माइनस S बिकम्स, ये बनेगा S, ये बनेगा 3S बनेगा। नाउ KSP कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन की पावर 3, ये जो पावर है रेज हो जाएगी। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, इसका S है और इसका 3S की पावर 3, ये बनेगा 27S की पावर 4 KSP, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को?